नमस्ते एवरीवन। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। गर्मियों में सभी को कुछ ठंडा पीना पसंद होता है। ठंडा पीजिए बट अंडर सर्टेन लिमिट्स, नॉट वेरी कोल्ड। मुझे तो घड़े का पानी बहुत पसंद है। जब मैं हॉस्टल में थी ड्यूरिंग पीएचडी मैं घड़े का पानी पीती थी। अभी भी हम घर में समर्स में घड़े का पानी पीते हैं। घड़े का पानी का टेस्ट समथिंग डिफरेंट होता है। आप घड़ा खरीद कर उस पर पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। आजकल मार्केट में कितने डिज़ाइनर घड़े अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी यू कैन परचेज़। ये सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आर नाउ डेज नॉर्मल टू ईट। आप क्या करिए, थोड़ी देर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खाइए, फ्रूटी पीजिए, मैंगो जूस पीजिए। आजकल सभी के घर में फ्रिज है। फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का यूज़ पानी रखने के लिए, आइसक्रीम और आइसक्रीम फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। दूध, सब्जियां, बचा हुआ खाना रखा जाता है एज अ स्टोरेज। कुछ रॉ मटेरियल भी उसमें, रवा इत्यादि भी आप रख सकते हैं। विंटर्स में 1 वीक की वेजिटेबल मैं एक साथ खरीद लेती हूँ और उसको मार्केट से लाने के बाद पानी से थरोली वॉश करके अलग अलग डलिया में रख देती हूँ और वो सूख जाती है और उसका मैं किचन में खाना बनाने में यूज़ करती हूँ। छेद वाली डलिया, छेद होने से क्या होता है, बॉटम से हवा पास होती है, अदरवाइज़ सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मैं फ्रिज में सब्जियां नहीं रखती हूँ। गर्मियों में थोड़ी सब्जियां खरीदती हूँ, पर डेज़ और 2 डेज़ के अकॉर्डिंग जल्दी कंज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज़ ख़राब हो जाती हैं। खाना भी उतना बनाते हैं जितनी ज़रूरत होती। 6-7 घंटे में खाना कंज्यूम हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ ख़राब हो जाता है। ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ इट विल स्टार्ट स्मेलिंग। फ्रिज का यूज़ करना या ना करना आप पर डिपेंड करता है। हमने 10-15 साल पहले पढ़ा था अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अभी तक हमने इस पर कुछ भी अमल नहीं किया है। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज फैमिली मेम्बर्स को चेंज कर सकते हैं, फ्रेंड्स को सजेशन दे सकते हैं। यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, नॉट अदर्स। यू कैन सजेस्ट अदर्स ओनली। खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, रिजल्ट देखिए, एनालाइज करिए, डिसाइड करिए क्या करना है। फ्रिज में भी बैक्टीरिया और फंगस लगते हैं, बट ड्यू टू लो टेम्परेचर ग्रोथ स्लो होती है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस ग्रो एट डिफरेंट टेम्परेचर। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फ्रिज इज़ मैंडेटरी। आपने देखा है कुछ लोगों की फ्रिज में कितनी गंदगी रहती है, सामान भरा रहता है। इस तरह के खाना खाने से आप बीमार पड़ जाएंगे। आप अनेक प्रकार की बीमारियों को इन्विटेशन देंगे। यदि आपने फ्रिज में खाना रखा है तो उसे गर्म करके खाइए, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम करेगा। आप कई प्रकार की बीमारियों को इन्विटेशन दे सकते हैं। देयर आर वेरियस ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर, LG, वर्लपूल, सैमसंग, हायर, बॉस, गोदरेज, इलेक्ट्रोलक्स, वीडियोकॉन। There is a difference between the chilling and the freezing. Chilling is the application of temperatures in the range of 0 degree centigrade to 8 degree centigrade, that means above the freezing point of the food, while freezing uses temperature well below the freezing point, conventionally below 18 degree centigrade. The more noticeable difference between cooler and freezer is the different working temperature. Cooler works above 1 degree centigrade or 34 degree Fahrenheit, while freezers work below 0 degree centigrade or 32 degree Fahrenheit. The different working temperature requires different insulating thickness for walls, ceilings, floor insulation and floor warming. रेफ्रिजरेटर एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली होते हैं और कभी कभी डेंजरस भी होते हैं यदि उनका डिस्पोजल प्रॉपरली आपने नहीं किया। उसमें रिपेयरिंग का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। द हैलोकार्बन्स इन द रेफ्रिजरेटर अप्लायंसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट।
These gases prevent heat escaping from the earth and deplete the ozone layer that affect the sun's rays. The greenhouse effect and ozone layer depletion contribute to global warming. आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ सालों पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आजकल आप देखिए आफ्टरनून और दोपहर के समय आप घर से बाहर निकलिए, देखिए कितना मुश्किल है। इवन आप कार में बैठे एसी चला रखा है, इवन इन स्पाइट ऑफ दीज आपको कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। ये एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज़ ही जो है दिन पर दिन अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाके वहाँ पे ओजोन लेयर तो रिपेयर करेंगे नहीं, जाके वहाँ पे कि आप जाके अर्थ की ओजोन लेयर को रिपेयर करें। व्हाट यू कैन डू दैट, यू कैन मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर, यू कैन मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ एसी। देखिए कूलर में क्या होता है कि वाटर हम डालते हैं, वाटर सर्कुलेट होता है, वो हवा के कांटेक्ट में आता है और ठंडी हवा देता है हमें। और रेफ्रिजरेटर और एसी में कूलिंग इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन यू प्रेस डाउन द सर्टेन गैस at certain temperature it provides a cooling effect. So this basic principle is behind the working of AC and the fridge. पुराने ज़माने में तो लोग सब्जियां रखते थे, उसे गीले कपड़े से ढक देते थे। तो यही सब है आजकल। आप देखिए आप कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। AC and the fridge utilizes lot of energy, lot of consumption of the electricity power. तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। थोड़ी देर के लिए यूज़ करिए, यदि हर इंसान थोड़ा थोड़ा करेगा तो ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। हर इंसान थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा तो ये अर्थ जो है एक सुंदर हो जाएगी, हमारे रहने लायक हो जाएगी। अब अर्थ हमारे रहने लायक रह नहीं गई है क्योंकि हम आजकल ऑब्जेक्ट्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। Halocarbons are man-made synthetic halogenated compounds not found in nature. These are basically chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons and bromofluorocarbons. Common uses for halocarbons have been as a solvent, plasticizer, refrigerants, fire-resistant oil, ingredients of elastomers, adhesives and sealants, electrically insulating coating, plasticizers and plastic. Many halocarbons have specialized uses in industry. One halocarbon, sucralose, is a sweetener. Halocarbons are the basis of remarkably strong and inert plastic. Teflon and polyvinyl chloride are two familiar examples. Another type of halocarbons, the chlorofluorocarbons, were essentially an outgrowth of our early nuclear industry. The most widely known concern related to the emission of halocarbon is their ability to destroy stratospheric ozone. Halocarbons are greenhouse gases that can contribute to climate change, and they are largely responsible for stratospheric ozone loss over recent decades. When the chlorofluorocarbons move upward into the stratosphere, the atmospheric layer just above the troposphere, they are broken down by the ultraviolet radiation from the sun to release free chlorine atom. The chlorine then react with the ozone to deplete the ozone layer. So this is again my concern. You cannot repair the ozone layer. You can repair the building. You can repair many other things. So what we can do, we can minimize the use at certain level, or we can stop the use of such kind of things. तो दिस इज़ अगेन माई सजेशन। सारे लोग इसको कुछ और अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचें, कुछ और रिसर्च करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो उससे क्या होगा कि हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। वी कैन सेव आवर अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फॉर आवर किड्स एंड फॉर आवर सेल्फ टू। वी ऑल हैव टू वर्क इन दिस डायरेक्शन टू सेव आवर मदर अर्थ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।